नमस्ते, ओम शांति। डिजिटल वेलबींग के डिवाइन पॉडकास्ट की श्रृंखला में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है स्लीप हाइजीन। मोबाइल का यूज़ आजकल इतना बढ़ गया है कि हर एक सोता भी मोबाइल के साथ ही है। तो आज हम हमारी आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी से समझेंगे कि मोबाइल का हमारी नींद पर क्या असर पड़ता है और उसको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। तो दीदी जी, आपका फिर से इस डिवाइन पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल मोबाइल हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग बन गया है कि हम सोते भी उसके साथ ही हैं। तो इसका हमारी नींद के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर बताइए। आपने बहुत अच्छा शब्द पहले यूज़ किया, स्लीप हाइजीन। जी। ये शब्द भी मुझे लगता है दर्शकों के लिए काफ़ी नया होगा, क्योंकि फूड हाइजीन या और कई चीज़ों की हाइजीन को हमने काफ़ी ध्यान रखा है, या वो शब्द बहुत पॉपुलर भी है, या हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। लेकिन आजकल जैसे डिजिटल डिटॉक्स या डिजिटल हाइजीन ये वर्ड फेमस हुआ है, तो उसके साथ साथ स्लीप हाइजीन वर्ड भी बहुत सुंदर और बहुत ज़रूरी हो गया है। जी। क्योंकि कई लोग हैं जिनकी नींद बहुत डिस्टर्ब है, या कईयों की ये कंप्लेंट है कि रात को देर तक नींद नहीं आती है, इसलिए हम मोबाइल देखते हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि मोबाइल देख रहे हैं इसलिए देर तक नींद नहीं आ रही है। जी। तो ये जो चीज़ें, ये जो कंटेंट हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो इससे हमारी नींद वास्तव में डिस्टर्ब हो रही है। जी। हमारे ब्रेन पर, हमारे माइंड पर 5 चीज़ों का बहुत असर होता है। जी। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, इसके साथ साथ आप क्या देखते हैं, व्हाट यू वॉच, जी। रीड एंड लिसन, ओके। ये 3 चीज़ों का, और खाने पीने का। तो रात को आप क्या खा के सो रहे हो और क्या पी के सो रहे हो, और उसके साथ साथ मोबाइल के द्वारा आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इन चीज़ों का डायरेक्टली आपके ब्रेन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव आता है कि जिसके कारण फिर नींद आने के बजाय ऐसे लगता है कि जैसे दिन ही हो रहा है। आपका माइंड एकदम स्टिमुलेट हो जाता है। जी। तो इसमें दीदी ये जो हम सुनते हैं कि ब्लू लाइट जो है फ़ोन से या कोई भी जो है स्क्रीन से जो आती है, तो क्या ये उसी से रिलेटेड है? हाँ, बिल्कुल। मोबाइल में से जो ये ब्लू लाइट निकल रही है, इससे हमारे ब्रेन को जो संकेत मिलना चाहिए कि अभी हमें सोने का समय हुआ है, बजाय उसको ये संकेत मिल रहा है जैसे कि दिन हो गया है। क्योंकि रात के समय पर हमारे ब्रेन में जो केमिकल रिलीज होता है वो नींद का, सोने का। जी। क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होता है तो उस अंधेरे के कारण वो केमिकल रिलीज होता है। बट जब आप कंटिन्यूस मोबाइल के साथ है, तो मोबाइल में से जो ब्लू लाइट निकल रही है, तो वो आपके ब्रेन को वो केमिकल रिलीज करने को रोकता है। जी। क्योंकि वो आपकी आंखों में इस तरीके से जाता है कि जैसे लगता है अभी दिन ही हो रहा है। तो एक तरीके से हम जैसे हमारे दिमाग को फूल कर रहा है वो। जी। और फिर इसलिए हमारी नींद नहीं लगती है। फिर हम सोचते कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए हम स्क्रॉल करते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं। जी। और वो एक इतना बड़ा माया जाल कहे, जैसे इंटरनेट, तो वो जाल ही है। तो ठीक ऐसे ही वो एक ऐसा जाला है कि कब आपके 2 बज रहे, कब आपके 4 बज रहे मोबाइल के साथ, आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। जी, बिल्कुल। इसलिए ये ब्लू लाइट, एक तो वो रेज, और दूसरा एक बहुत बड़ी बात आज हो रही है सभी के साथ, वो है ब्लू टिक। ब्लू लाइट के साथ मुझे एक ब्लू टिक एंजाइटी भी याद आ रही है। जी। जब कोई को आप मैसेज भेजते हो तो आपके अंदर वो एक एंजाइटी क्रिएट होती है, अभी तक उसने देखा नहीं, अभी तक उसने देखा नहीं। जी। और सामने वाले को शायद उसका इतना इम्पोर्टेंस लगता भी नहीं, या वो देखता भी नहीं, या समय भी नहीं मिला होगा, परंतु हमारे अंदर वो ब्लू टिक एंजाइटी शुरू होती है। जी। और हम बार बार अपना फोन निकाल के देखते हैं कि सामने वाले ने मेरा मैसेज देखा या नहीं देखा। तो वो भी एक एंजाइटी हो जाती है, उसके कारण भी आपकी नींद फीटती है। और ये ब्लू लाइट के कारण भी
ब्रेन वो केमिकल रिलीज नहीं कर पाता है, जी। इसलिए नींद फिट जाती है। जी, वो अगर और कोई फेमस होते हैं, उनको कुछ नंबर ऑफ अगर फॉलोअर्स मिलते हैं, सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो उनको भी टिक मिलता है। जी जी। तो जो इसी फील्ड में है तो उनको भी इस तरीके की एक एंजाइटी प्रकार की रहती एंजाइटी होगी होती है, कि मैंने बिल्कुल। वीडियो डाला है तो उस पर हाँ हाँ अगले हाँ, सुबह तक कितना लाइक व्यूज आया आए है, हैं, व्यूज लाइक्स आए आए हैं। हैं। जी जी, तो हमारा पूरा जो नींद का समय है उस समय भी हमारे विचार जो हैं उसी के के प्रति साथ चल जुड़ रहे जाते हैं। हैं। जी, तो दीदी जी, हमें सोने से कितने देर पहले फ़ोन का जो यूज़ है वो बंद कर देना चाहिए? वैसे तो दिन भर जब आप फोन के साथ ही हर काम कर रहे हो, एटलीस्ट घर पे आने के बाद तो आप फैमिली वालों को टाइम दो। और जब सो रहे हो तो हम खुद को रिफिल करने या खुद को रिचार्ज करने आप सो रहे हो। जी जी। क्योंकि दिन भर जब आप काम करते हो तो आपके बॉडी के काफ़ी सारे सेल्स डैमेज होते हैं। और रात की नींद अर्थात क्या है, वो आपके डैमेज सेल्स को रिकवर करता है, जी। फिर से वो सेल्स बनाता है। और इसीलिए आपकी स्लीप हाइजीन होना, डीप स्लीप होना, क्वालिटी वाली नींद होना बहुत ज़रूरी है। जी। और फिर जब दिन भर उसी के साथ काम करके अगर इतना डैमेज हुआ है तो सोने की एटलीस्ट मुझे ऐसे लगता है कम से कम, बहुत कम से कम जी 1 घंटा तो आप फ़ोन से दूरी बनाए रखना चाहिए। जी। क्योंकि जब आप सोने जा रहे हो तो आपके माइंड को स्लो डाउन होना ज़रूरी है। और फिर उस समय या तो आप कुछ अच्छे बुक्स पढ़ो, आपके कमरे की लाइट को पहले से डिम करके रखो, कुछ कमरे में सूदिंग मेडिटेशन म्यूजिक लगा के रखो, जी। या आप खुद भी मेडिटेशन करते हुए सो जाइए। अगर बजाय इसके आप मोबाइल के साथ सोते हो तो माइंड स्टिमुलेट हो जाता है अर्थात बहुत नया नया आपका एक्टिवेट हो जाता है माइंड। जी बिल्कुल। जो आपके माइंड को रिलैक्स होना है, स्लो डाउन होना है, सोने के लिए आपका मन जो प्रयास तैयार करना होना चाहिए, है। तैयारी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। जी। तो इसीलिए रात को सोते समय आपको 1 घंटा पहले तो मोबाइल छोड़ना है। जी, तो छोड़ दिया, लेकिन हम अपने तकिए के पास रखकर सो सकते हैं क्योंकि अलार्म ये लगाना प्रश्न मैं है ही आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या ठीक लगता है? अब देखा जाए तो प्रैक्टिस तो यही है, क्योंकि मोबाइल में जो है अलार्म लगाते हैं तो वो क्या आपके बचपन में आपके पेरेंट्स मोबाइल को साथ में, उस समय तो मोबाइल था भी नहीं ना, जी जी, तो फिर वो लोग कैसे जागते थे और कैसे सोते थे? क्लॉक, अलार्म अलार्म क्लॉक अलार्म क्लॉक था, जी या उनके माइंड में वो अलार्म सेट होता था, जी। इसीलिए उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर आज हमने अपने आप को एक बहाना दिया है कि हमें सवेरे जागने के लिए अलार्म लगा के सोना पड़ता है, इसलिए मोबाइल को साथ में लेके ही सोते हैं। परंतु नहीं, मोबाइल को साथ में भले आप उसको साइलेंट मोड पे डाल के सो रहे हो, फ्लाइट मोड पे डाल के सो रहे हो, लेकिन फिर भी उसमें से जो रेज निकल रहे हैं वो बहुत हार्मफुल है। जी। इसलिए हो सके तो आप मोबाइल को भी कमरे से बाहर रखो, जी। आपके कमरे को गैजेट फ्री मोबाइल बनाओ। और जब ये गैजेट फ्री कमरा बना करके आप सोते हो तो फिर आप खुद ब खुद फील करना आपकी नींद कैसी हो रही है। जी। आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ रहा है नींद के लिए, जी। और सवेरे भी बहुत फ्रेश मूड के साथ उठेंगे। अभी क्या हो रहा है, जब आप मोबाइल के साथ सोते हो तो आप खुद अपना एक्सपीरियंस बताइए। सवेरे जब आपका अलार्म बजता है, आपको अलार्म बजते ही क्या तुरंत उठने का मन करता है? फ्रेश मूड के साथ उठ के खड़े हो जाते हो, या स्नूज पे डाल के और 5 मिनट और 5 मिनट क्या करते हैं? जी, होता ही है कि हम इसीलिए अलार्म मोबाइल में लगाते हैं, क्योंकि एक में अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो दूसरे अलार्म में उठेंगे, दूसरे में न सही तो तीसरे में ज़रूर तो उठेंगे। जो आप रात को 6, 7, 8 घंटे सोने के बाद भी सवेरे और 5 मिनट और 5 मिनट लग रहा है, तो वो 6-8 घंटे में जो नहीं हुआ वो और 5 मिनट में क्या होने वाला है? लेकिन फिर भी आपका मन करता है और 5 मिनट और 5 मिनट करते करते कहाँ 1 घंटा निकल जाता है पता नहीं पड़ता है। जी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपको और 5 मिनट का मन कर रहा है? क्योंकि आप सोए तो है 6-7 घंटा, पर आपकी डीप स्लीप नहीं हुई है, क्वालिटी स्लीप नहीं हुई है। इसलिए सवेरे आपको वो फ्रेश फील नहीं हो रहा है, जिस कारण आपको और थोड़ा हो रहा है। तो ये जो बॉडी की हीलिंग होती है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो
डीप स्लीप या क्वालिटी स्लीप में ही ही होगी, बिल्कुल जी। और जैसे ही हम उठते हैं तो अगर हम फ़ोन देखकर सोए थे तो सुबह भी जो हमारा पहला थॉट होता है वो जो हमने देखा हुआ होता है या जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है तो उसी से रिलेटेड होता है। इसीलिए सुबह उठते भी हमारा मन करता है कि हम सबसे पहले फ़ोन चेक करें। बिल्कुल तो ऐसे इसके होता है। साथ कैसे डील करना है? जब रात को आप साइलेंट म्यूजिक, कुछ अच्छी रीडिंग करके सो रहे हो तो नेचुरली, कई बार सुना होगा अंतमति सोगति, जी, राइट? जी। तो डेली लाइफ में ये है, दिन का अंत जैसे होगा सो सवेरे आपकी शुरुआत, दिन की शुरुआत वैसे ही होगी। अगर रात को आप अपने गैजेट के साथ सो रहे हो, जो देखकर पढ़कर सो रहे हो, तो रात भर भी आपका थॉट प्रोसेस वही चलेगा नींद में, और जब आप सवेरे उठते हो तो उठते ही पहला थॉट वही चलेगा। तो बजाय उसके आप रात को सोते समय कुछ अच्छे बुक्स पढ़ के सो रहे हो या कुछ अच्छे अफर्मेशन के साथ सोते हो, मेडिटेशन करके सोते हो, तो आपका माइंड रिलैक्स होगा और उसी क्वालिटी थॉट्स के साथ क्वालिटी स्लीप भी होगी जी। और फिर मॉर्निंग जब आपकी आंख खुलेगी तो नेचुरली वही क्वालिटी थॉट फर्स्ट थॉट होगा जी जी। तो इसीलिए रात को सोते समय आप अगर वो आपका ठीक कर लेंगे तो मॉर्निंग आपकी नेचुरली बहुत बेस्ट रहेगी जी। और उठते आपको मन नहीं करेगा मोबाइल देखो। और वैसे भी अगर ऑनेस्टली आप अपने आप में देखिए, मॉर्निंग में उठते ही अगर आप मोबाइल खोलते भी हो तो क्या होता है, सबके गुड मॉर्निंग के ही मैसेजेस जी, या फिर कुछ देश दुनिया की बातें पसंद होती हैं। लोग तो पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अभी मोबाइल फोन में देखते हैं। परंतु अगर देश दुनिया के मैसेजेस न्यूज़ भी आप पढ़ लेंगे तो भी होने वाला क्या है, चलो सवेरे सबसे पहले न्यूज़ मुझे ही मिल गया, दुनिया में क्या हुआ वो न्यूज़ सबसे पहले मुझे मिल गया, मैं क्या करने वाली हूँ? वो करने वाले तो कुछ है नहीं, हमें इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं। हाँ जी। और फिर जब मॉर्निंग फर्स्ट थॉट वही नेगेटिव या बैड या सैड थॉट मेरे अंदर गया जी, तो मॉर्निंग टाइम तो वैसे भी आपकी ब्रेन की जो पावर होती है वो एक उपजाऊ जमीन की तरह होती है जी। तो जो आप सवेरे सवेरे डाला है, जैसे ब्लॉटिंग पेपर में भी आप जो ब्लॉटिंग पेपर पर जो डालते हैं वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है जी। ठीक ऐसे मॉर्निंग टाइम ब्रेन की स्थिति एक ब्लॉटिंग पेपर या उपजाऊ जमीन की तरह है। उस समय आपने अगर देश दुनिया की खबरें डाल दी या मोबाइल पर इसके उसके गुड मॉर्निंग के थॉट्स भर लिए जी। तो जब ये ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब कर लिया वही थॉट्स को, तो कौन सा केमिकल दिन भर रिलीज होगा जी, नेगेटिव। और फिर नेचुरली दिन भर आप बेवजह नेगेटिव थिंकिंग और उसके कारण हाइपर होते रहेंगे, टेंशन में आते रहेंगे, एंजाइटी फील होती रहेगी, घबराहट होती रहेगी जी। किसी बात में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, रिलैक्स मूड अनुभव नहीं करते, कोई डिसीजन लेना मुश्किल होता है जी। पर आप एक छोटी सी इतनी प्रैक्टिस अगर करते हैं, रात को मोबाइल 1 घंटा छोड़ दिया, सवेरे उठने के बाद भी 1 घंटे तक मोबाइल देखने के बजाय कुछ मेडिटेशन किया, अच्छे अफर्मेशन अपने आप के लिए किए, कुछ स्पिरिचुअल स्टडी करते 15-20 मिनट जी। जैसे ब्रह्मा कुमारीज में एवरी डे कोई दिन छुट्टी नहीं होती है, पर एवरी डे एक आधा घंटे का हम ग्रुप में बैठ करके स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं और ग्रुप में बैठ करके मेडिटेशन करते हैं। तो वो एक आधा घंटा 45 मिनट जो है हमें बहुत एनर्जी देता है, चार्ज करता है जी। जिससे हम अपने आप में इतना पॉजिटिव एंड पावर महसूस करते हैं, जो पूरे दिन के लिए वो पावर, वो पॉजिटिविटी हमें यूज होती है। ये हमारा खुद का, न केवल हमारा लेकिन इस संस्था के साथ जुड़े हुए कई फॉलोअर्स है वो ये अनुभव करते हैं जी। इसलिए मैं अपने अनुभव के साथ ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि सवेरे उठते ही मोबाइल, दुनिया की खबरें या अन्य किसी और के मैसेजेस देखने की बजाय आप अपने आप से जुड़िए, उस सुप्रीम पावर के साथ जुड़िए। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि जिसकी बात आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो उसके मन की स्थिति का इफेक्ट हमारे ऊपर आता है जी। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, सवेरे उठते ही मैंने वो बीमारी का मैसेज पढ़ लिया तो उस बीमार व्यक्ति की याद मुझे आ गई, उसके मन की स्थिति का इफेक्ट मेरे मन पर आ जाएगा, मुझे भी अपने आप में उदासी या सैडनेस फील होने लगेगा।
कोई अच्छा खुशी वाला व्यक्ति जो कि हमेशा हैप्पी रहता है, जो हमेशा अपने आप में बहुत एम्पावर है, स्ट्रांग है, जी। उसको याद करो तो उसकी स्थिति हमारे मन पर आएगी। हम्म। उससे भी बढ़कर सवेरे उठते अगर आप सुप्रीम पावर को, ऑलमाइटी गॉड को याद करो, जो कि ओशन ऑफ पीस है, ओशन ऑफ नॉलेज है, उसको याद करो, तो नेचुरली उसकी स्थिति का असर जी। हमारे मन पर आएगा। और जी। जब सवेरे सवेरे मन पर इतनी अच्छी स्थिति का इफेक्ट हुआ, उस पावर का इफेक्ट हुआ, तो नेचुरली पूरा दिन आपका कितना अच्छा रहेगा। जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने शेयर करी, क्योंकि अभी हमारी मन की स्थिति इतनी पावरफुल नहीं है कि हम कुछ भी नेगेटिव देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो हम उसके प्रति भी पॉजिटिव रह पाएँ। तो हमारे फ़ोन यूज़ करने की वजह से जो एनर्जी है वो इतनी कम हो गई है, इसीलिए हमारा सवेरे पॉजिटिव कंटेंट या पॉजिटिव स्पिरिचुअल रीडिंग या एफर्मेशन मेडिटेशन बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि अभी ये एक मतलब चॉइस नहीं है, लेकिन मैंडेटरी बिल्कुल सोल्यूशन हो गया है। जी जी। तो दीदी जी, थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताइए, क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ाई भी करते हैं तो फ़ोन से, या कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं तो पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं रहता तो वो उनको फ़ोन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो उसमें वीडियोस देखेंगे या गेम्स खेलेंगे, तो उनकी भी आदत जो है फ़ोन के साथ सोने की बहुत बढ़ गई है। तो उनको कैसे समझाया जाए, क्योंकि वो तो बच्चे हैं। ये बहुत ज़रूरी प्रश्न आपने पूछा। आज के तारीख में बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेंट है कि बच्चे रात को जल्दी सोते नहीं हैं। जी। पर क्यों सोते नहीं हैं? क्योंकि उनके हाथ में फ़ोन है। तो फ़ोन पर वो सारा दिन कार्टून देख रहे हैं, उनकी मनपसंद बातें देख रहे हैं, और जो बड़ों के साथ हो रहा है वही ब्लू रेस तो उनको भी मिल रहे हैं, तो उनकी भी नींद जा रही है। पर वैसे बच्चों के हाथ में मोबाइल देना तो हमने ही सिखाया। बच्चों का तो मोबाइल के साथ कोई पहचान, कोई इंट्रोडक्शन था ही नहीं ना। जी जी। और फिर जब बच्चे भी रात को मोबाइल लेकर के सो रहे हैं और अगर उनसे मोबाइल ले लो तो फिर वो इतना रोते हैं, हाथ पैर मारते हैं, चिल्लाते हैं। और अगर आप प्यार से उनको सहला भी दो, प्यार से उनको नजदीक भी लो, तो भी बच्चे मानते नहीं हैं जी। उनको मोबाइल ही चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है अगर हमारा बचपन हम याद करें, कुछ पीछे का जनरेशन देखे, जब भी बच्चा रोता था तो माँ बच्चे को उठाती थी, और जैसे ही माँ का स्पर्श होता था, रोते हुए बच्चे को माँ उठाती थी, तो क्या होता था? बच्चा शांत हो जाता, बच्चा एकदम शांत हो जाता था, है ना। लेकिन आज अगर बच्चा रोता है तो माँ के नजदीक लेने से भी वो बच्चा शांत नहीं होता है, लेकिन जैसे उसको मोबाइल पकड़ा दो तो जी बच्चा एकदम शांत हो जाता है। तो जो माँ का प्यार का स्पर्श था उसकी जगह आज मोबाइल ने लिया है। तो मुझे बताइए, ये क्या मातृत्व की जीत है या मातृत्व की हार और मोबाइल की जीत? जी, क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी है, और समझते हैं कि ये कलयुग का एक नया रूप है। हाँ। कि माँ को मोबाइल ने रिप्लेस कर दिया है। बिल्कुल। तो फिर ऐसे समय पर ये क्यों हुआ? वैसे बच्चे का मोबाइल के साथ कोई रिलेशन, कनेक्शन, इंट्रोडक्शन नहीं था जी। बट जब बच्चा गर्भ में था तब अगर माँ मोबाइल के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी तो बच्चे को वहां पर ही वो संस्कार मिल गया, वो वाइब्रेशंस मिल गए। इसलिए तो आज के समय पर गर्भ संस्कार का एक बहुत बड़ा लेसन या सेशन शुरू हुए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को वो संस्कार, वो वाइब्रेशंस मिल जाए। और उसमें यही सिखाया जाता है कि जब आपने कंसीव किया है तो उस समय आप क्या पढ़ो। पहले ऐसे होता था ना, अच्छे चित्र घर में लगाए जाते थे, श्री कृष्ण के, श्री राम जी के, उनको बताया जाता था अच्छी किताबें पढ़ो। पर अब क्या हो रहा है, जब बच्चा वोम्ब में है तो उस समय माँ पूरा टाइम मोबाइल पे लगी हुई है, तो वो बच्चे को उसी समय मोबाइल की पहचान हो गई। इसलिए पैदा होते ही बच्चे को आज डिमांड मोबाइल चाहिए, और जब मोबाइल माँ उसको पकड़ाती है तो वो शांत होता है, जबकि माँ उसको अगर अपने गोद में लेती है तो भी उसको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता जितना कि मोबाइल से होता है। तो इसलिए इस बात को अगर ठीक करना है तो पहले जो पेरेंट्स हैं उनको वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, जब से बच्चे का प्लान किया है जी।
और जो बच्चे अभी मतलब इस जनरेशन में आ चुके हैं तो उनको किस तरीके से तो डील करेंगे? उनके लिए डील करते समय अभी धीरे 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 उनको कुछ ना कुछ ऐसे युक्ति करनी पड़ेगी जो उनके हाथ से मोबाइल छूटे। जी, कुछ तो एक्टिविटीज। उनसे वो मोबाइल छीनने के बजाय जी। उनके साथ पहले तो आप खेलना शुरू करो, जी, फिर जी। उनके साथ बातें करना शुरू करो। हम्म। उनके साथ जब आप अपने आप को एंगेज करेंगे जी। और उसमें उनको इंटरेस्ट, रुचि पैदा करते रहेंगे, कुछ उनके साथ ऐसे एक्टिविटी, ऐसे गेम्स करो, उनके साथ ऐसे चर्चाएं करो, उनको ऐसी स्टोरियाँ सुनाओ जिन स्टोरियों से वो खुद इंस्पायर भी हो जाए और उन्हें मज़ा आए, जिसमें जी। उनकी रुचि क्रिएट होती जाए। जी। जी। आज के दुनिया के कितने ऐसे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ भी है जिन्होंने अपने लाइफ में किस प्रकार से बहुत सफलता का शिखर छुआ है, जी। तो उन लोगों की स्टोरियाँ सुनाओ। जी, और हमारे हमारा भारतीय संस्कृति हाँ, इतनी भरपूर सुंदर है, है। इतनी सुंदर है कि वहाँ से अगर बहुत सिंपल अच्छी मैं आपको श्री कहानियाँ। कृष्ण की बात बता दूं तो श्री कृष्ण की ही स्टोरी कितनी अच्छी है कि जी। जिसको कोई भी सुनने लगेगा तो उसके अंदर रुचि पैदा होगी ही होगी। जी। तो जी। इसलिए पहले पेरेंट्स इस बारे में अवेयर रहे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। जी। होता क्या है, पेरेंट्स ही दिन भर थक करके बच्चे को मोबाइल देके खुद सो रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंटिंग ट्रिक है, जी। ना कि बच्चों का ट्रिक है। बच्चों जी। के साथ कैसे डील करना, ये ट्रिक पेरेंट्स को सीखना होगा। जी। और उनके साथ बातें करते, स्टोरियाँ सुनते, उनकी रुचि पैदा हो, ऐसे गेम्स करते करते धीरे धीरे उनसे वो मोबाइल जी। छुड़ाना होगा। जी। तो बहुत अच्छी बात आपने पेरेंटिंग के ऊपर समझाई, बहुत गहरी बात आपने हमारे साथ शेयर करी। तो जैसे कि हम दीदी जी बात कर रहे थे स्लीप हाइजीन के ऊपर, तो बेडरूम का जो आपने बताया कि हमारा गैजेट फ्री बेडरूम होना चाहिए, थोड़ी सी लाइटिंग डिम होनी चाहिए, जो हमारे म्यूज़िक जो है वो बहुत ही सूदिंग हो, तो जी इस तरीके से हम अपना बेडरूम रख सकते हैं। जी तो ये तो बाहर के एनवायरनमेंट की बात हो जी गई। अभी अगर हमें थोड़ा सा अपने ऊपर हम फोकस करें, पर्सनल लेवल पर किस तरीके से हम अपने आप को नींद के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या कुछ हेल्थ के टिप्स ऐसे हों कि भोजन का क्या रोल है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। भोजन के बारे में तो आजकल काफ़ी लोग अवेयर है, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज में लोग ऐसे भी हैं अपने ऑफिस से, दुकान से, शॉप से बहुत लेट आते हैं, तो जी। लेट खाना भी ऐसे खाते जैसे कोई फीस्ट है। लेकिन नहीं, रात का खाना वैसे तो कहते हैं नींद के 4 घंटे पहले पूरा होना चाहिए। जी। तो आपका भोजन रात का बहुत लाइट हो हम्म। और सात्विक। तो जी। नेचुरली वो तो सात्विक के ऊपर तो बहुत सारी चर्चाएं हैं। जी। और सात्विक भोजन हो, लाइट हो, सोने के 4 घंटे पहले आपका भोजन पूरा हुआ होना चाहिए। और फिर जब आप रात को सो रहे हो तो सोने के टाइम भी आपका थॉट्स, आपके थॉट्स इस प्रकार के हो जी। जो आपको नींद की ओर ले जाए। तो नींद की ओर ले जाने के लिए आपके माइंड को आपको स्लो डाउन करना है। जी। स्लो डाउन करना है, इसके लिए आप कुछ अच्छे बुक्स पढ़िए। और बहुत उनका अनुभव है, पढ़ते टाइम तुरंत नींद आती है। तो इसलिए बहुत अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल हमारे स्क्रिप्चर्स है, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स है, तो उसको पढ़ने के आदती बने। जी। और जब इस आदत को हम डेवलप करेंगे तो पढ़ते पढ़ते जैसे आपको नींद लग जाएगी, जी। तो आपके माइंड में भी रात भर सबकॉन्शियस माइंड में वही थॉट्स चलेंगे। जी। और ये बिल्कुल प्योर साइंस है कि रात को आप जो भी लास्ट थॉट आपका है या जो भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देखा है, वही थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। जी। और आपका कॉन्शियस माइंड स्लो डाउन हो जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं कि ये थॉट सही है और ये गलत है, जो गया उसी के ऊपर काम करता है वो। इसीलिए क्या रात में हमें बुरे सपने आते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर हम कोई डरावनी मूवी देखें या ऐसा कुछ देखते हैं, वो क्या है, दिन भर आपने जो कुछ भी किया है कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हुआ है। जी। तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, सपने के रूप में आएगा। अचानक कई लोग डर के उठते हैं। जी। तो ये दिन भर का कारोबार और रात को आप जिस प्रकार का जो भी देखा सुना है उसका परिणाम है। जी। और सबकॉन्शियस माइंड वही थॉट्स को लेकर के
काम करता है और वही केमिकल्स आपके बॉडी में रिलीज करता है। इसलिए कई बार देखो ऐसा होता है कि जब हम रात को बहुत थक गए हैं और हमारे अंदर एक थॉट आता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ना थोड़ा टेम्परेचर भी फील हो रहा है, तो फिर उसी थॉट के साथ जब आप सोते हो जी, तो सो गए ना, तो हीलिंग होना चाहिए था। थोड़ा सा टेम्परेचर लग रहा था ना रात को, तो सवेरे तक तो वो हील होना चाहिए। परंतु होता क्या है, रात को थोड़ा टेम्परेचर था, सवेरे उठ के चेक करो तो आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है जी। ये कैसे होता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने वो थॉट ले लिया कि मैं ना थोड़ा थक गया हूँ और मुझे थोड़ा टेम्परेचर लग रहा है, तो वो वही केमिकल रिलीज करने लगता है जी। और फिर आपका जो बीमारी है, जो दर्द है, वो आप रात से भी सवेरे उठने के बाद ज्यादा फील करते हो। इसलिए रात को सोते समय हमेशा बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स करके सोना है। भले आपके बॉडी में दर्द है या आप थके हुए भी, तो भी रात को सोते हुए यही सोचना है, मैं बहुत फ्रेश हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि सोने के समय हमारे न्यू सेल्स बनते हैं या जो हीलिंग होती है, तो फिजिकल लेवल पर भी हमारी हीलिंग होती है, और अगर हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ सो रहे हैं तो हमारी इमोशनल हीलिंग भी होती है जी। ये बहुत मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सोने के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें, इसके ऊपर हमारा फोकस बहुत संसार में हर इंसान के लिए सबसे अच्छी चीज है, उसके जीवन की सबसे सुखदायी समय अगर कोई है तो वो उसकी नींद है। और हम अपने नींद को ही अगर कम हो रहा, हमारी नींद ही कम हो रही या क्वालिटी वाली नहीं हो रही, तो जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है जी जी। तो ये कम ज़्यादा दीदी कैसे डिसाइड करें, मतलब कितना सोना चाहिए एक स्वस्थ एडल्ट के लिए, कितना? ये तो हर एक एज अनुसार है। जैसे कोई बीमार है तो उसको थोड़ा ज्यादा रेस्ट की जरूरत है, बच्चा है वो ज्यादा टाइम सोता है, बीमार के लिए रेस्ट का टाइम ज्यादा है, जो अडल्ट है, यंग है, हेल्दी है, तो उसके लिए 6 घंटा नींद सफिशिएंट है जी। जो योगी है उसके लिए 5 घंटा नींद सफिशिएंट है। तो हम अपने आप को कौन से कैटेगरी में देखते हैं जी? हम अपने आप में बच्चा है, हम बीमार है, या हम हेल्दी है जी? अगर हम हेल्दी है तो हमारे लिए 6 घंटा नींद जी काफी। लेकिन उसमें भी फिर क्वालिटी वो तो जरूर, क्वालिटी वाली नींद ही तो आपकी हीलिंग करेगी, न्यू सेल्स बनाएंगे जी जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हर एक को अपने स्लीप का जो पैटर्न है या फिर जो क्वालिटी है वो ज़रूर देखनी चाहिए, और उसके लिए तो आजकल कई चीज़ें भी आ गई हैं, लेकिन वो भी फिर मोबाइल से ही रिलेटेड होती हैं कि अब घड़ी पहन के सोते हैं कुछ लोग, तो क्या वो ठीक है? नहीं, हम स्लीप क्वालिटी नापने के लिए हम नेचुरल, हमें नींद आए ना, हम नेचुरली सो जाए, क्यों हमें कोई साधनों के साथ सोना है? हमारे कमरे में टेलीविजन भी नहीं होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होना ही नहीं चाहिए। आप नेचुरली सो जाओ, नेचुरली उठो, और नींद का सुख, ये नेचुरल सोने और उठने का सुख सबसे बढ़िया है जी। तो वो सुख पाना चाहते हैं तो अपनी कमरे को पूरा गैजेट्स फ्री बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से फ्री कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत गहरी बात आपने कही कि नेचुरली उठने का सुख, क्योंकि वो आजकल जो अलार्म लगाकर सोने की जो आदत है, वो जो हमारे स्लीप साइकिल्स होते हैं, एक एक जो साइकिल है उसको ब्रेक करता है, और उसकी वजह से जब हम उठते हैं हड़बड़ाकर, तो इसीलिए हम उतना फ्रेश नहीं फील करते। और कई बार ऐसे होता है ना, अलार्म बजने के बाद भी आप बहुत डर के उठते हो जी जी। तो आप एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस करके देखना, रात को सोने के पहले आप अपने अंदर एक थॉट पक्का कर लेना। आपको अगर सवेरे 5 बजे उठना है जी, तो रात को सोते समय अपने आप में 5 बार ये थॉट रिपीट कर लो, मुझे सवेरे 5 बजे उठना है, मुझे सवेरे 5 बजे उठना है जी। और बिना अलार्म लगाइए बस आप सो जाइए, उस थॉट को दोहराते दोहराते सो जाइए। बिल्कुल। कईयों ने एक्सपीरियंस किया भी होगा, कोई करते भी होंगे, और अभी फिर से करके देखिए। जो हम इतना मोबाइल, अलार्म, ये सारी बातें कर रहे, बजाय उसके यहाँ अलार्म सेट करके सो जाइए, और फिर देखिए क्या सवेरे सचमुच 5 बजे आपकी आँख खुलती है जी। और बिल्कुल खुलती है,
आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। जी, जी, ज़रूर। तो दीदी जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने स्लीप हाइजीन और मोबाइल का स्लीप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बहुत सुंदर पहलू हमारे साथ शेयर किए, और साथ ही साथ हम सभी को एक बहुत अच्छा होमवर्क भी दिया है। जैसे कि हम देख रहे हैं इस सीरीज़ में हम हर एक एपिसोड के साथ एक एक होमवर्क ज़रूर अपने लिए रख रहे हैं। हमने देखा कि खाने के साथ हम कितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसको हमें कम करना है। सारा दिन में हम कितना मोबाइल यूज़ करते हैं उसके ऊपर एक नज़र रखी, और अब सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले हम फ़ोन ना यूज़ करें, और अपने माइंड में हम एक थॉट लेवल पर अलार्म लगाएं कि मुझे इतने बजे सुबह उठना है। तो ये बहुत सुंदर होमवर्क हम सभी के लिए इस एपिसोड से हम निकाल रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट लग रही होगी और आपके लिए बहुत ही ये आपके जीवन में प्रभाव भी डाल रही होगी। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, और मैं आशा करती हूँ आप ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ जुड़ेंगे। नमस्ते, ओम शांति।